नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे CPWD और PWD के रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसके अंदर आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, कौन सा नहीं कराना चाहिए। हम दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर अंतर होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा PWD के बारे में। तो दोस्तों, PWD का अर्थ आप समझ जाएंगे, मैं आपको इसका वो बता रहा हूँ। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसका नाम होता है। अब दोस्तों, ये कहाँ पे काम करता है? PWD एक स्टेट का होता है और इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट यानी जितने भी राज्य होते हैं उनके अंदर सबका अलग अलग PWD ऑफिस होता है। हर ज़िले के अंदर और स्टेट की जो राजधानी होती है, राज्य की राजधानी होती है, उसके अंदर इसका मेन हेड ऑफिस होता है। ये हो गया आपका PWD। अब इसके अंदर PWD जहाँ भी काम निकालता है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करते हैं लोग, सर हमें कौन सा डिपार्टमेंट पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो आप अगर PWD का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उससे पूरे राज्य के अंदर कहीं भी काम कर सकते हैं, सभी डिपार्टमेंटों में काम कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम और आती है। बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने वाले ही हमारे यहाँ टेंडर डाल सकते हैं, क्योंकि सबको ये सोच होती है, सब अपना ऑफिस में अपना, क्योंकि सिक्योरिटी मनी जमा करते हैं, कहीं पे 10,000, कहीं पे 15,000, कहीं पे 20,000, कहीं पे 50,000 ये सिक्योरिटी मनी जमा होती है। तो ये छोटे जो टेंडर हैं, यानी कि राज्य का जो टेंडर है वो आपका PWD के अंदर आता है। अब दोस्तों, एक पॉइंट और आता है आपका कि इसके अंदर जितना भी जो टेंडर निकलते हैं, इसके अंदर PWD के अंदर देखिए क्या क्या होता है। आपको बिल्डिंग्स का जो टेंडर निकलता है, मेंटेनेंस के निकलते हैं, रोड के निकलते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क के निकलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे जितने भी टेंडर हैं वो सभी टेंडर इसके अंदर निकलते हैं। और डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके अंदर भी टेंडर सभी निकलते हैं, क्योंकि सब डिपार्टमेंटों का अलग अलग वो होता है पार्ट। तो सभी डिपार्टमेंटों के अंदर सभी टेंडर निकलते हैं। ये ना सोचे कि उसके अंदर रोड का निकलेगा या नहीं निकलेगा, कहीं पे कम निकलता है, कहीं पे ज़्यादा निकलता है, क्योंकि उसके अंदर मेंटेनेंस का, बिल्डिंग बनाने का, पार्किंग का, ये बहुत सारे टेंडर्स होते हैं जो निकलते हैं। तो ये हो गया आपका PWD। और जैसा आप इसके बारे में तो काफ़ी नाम सुन चुके हैं। अब मैं बात करूँगा आपको CPWD के बारे में। दोस्तों, CPWD का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स। दोस्तों, ये पूरा ऑल इंडिया का एक रजिस्ट्रेशन होता है। अब बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं कि सर हमें ऐसा रजिस्ट्रेशन कराना है जिसके अंदर हम पूरे इंडिया में कहीं भी काम कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी टेंडर डालना है तो आप CPWD का रजिस्ट्रेशन करा लें। इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी बहुत ज़्यादा टिफ़िकल होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का इसका वो करना पड़ता है आपको। रजिस्ट्रेशन कर अंदर जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब इसके अंदर बहुत सारे वो होते हैं पॉइंट्स, उनको आपको फॉलो करने पड़ेंगे, रूल रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा और आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर CPWD के अंदर होता क्या है, ज़्यादातर जो टेंडर आते हैं वो बड़े टेंडर होते हैं, क्योंकि ये पूरे ऑल इंडिया के टेंडर देखती है। CPWD के अंदर जैसे आपको अगर कोई रोड का काम निकला है, अब मान के चलिए आप दिल्ली से मुंबई तक का अगर रोड बनाना है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं, मथुरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, ऐसे बड़े बड़े जो टेंडर होते हैं, दिल्ली से गुजरात हो गया या दिल्ली से जम्मू कश्मीर हो गया, ऐसे जो बड़े टेंडर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ CPWD के अंदर ही निकलते हैं। क्योंकि ये जो एक संस्था है, ये डिपार्टमेंट है CPWD, ये पूरे ऑल इंडिया के बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको ये हैंडल करता है। ये सर्वे वगैरह करवाते हैं, पहले इसको बहुत सारा इसका अंदर बहुत प्रोसीजर, बड़ा प्रोसीजर होता है टेंडर। अब इसके अंदर छोटे भी निकलते हैं, लेकिन छोटे टेंडरों में आपको जो काम करना है वो छोटे टेंडरों का, ये मेरा मानना है, अगर आपको
स्टार्टिंग करनी है तो पहले किसी और डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको नज़दीक का टेंडर जो मिलेगा उसमें आप आराम से पहले सीखें, उसको काम करें, उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमको किस तरीके से टेंडर डालना होता है, किस तरीके से रेटें डालनी होती है, किस तरीके से हमें काम करना होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या उनका समाधान है। आप ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप खुद देख करके, खुद सीख करके, उसके बाद में आप धीरे धीरे करके आगे कोई भी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बड़े टेंडर तब डाल पाएंगे आप जब आप छोटे टेंडर से स्टार्टिंग करेंगे। अगर आप ये सोच के मान चलते हैं कि भाई हमें डायरेक्ट ही पहला टेंडर हमें 1 करोड़ का डाल दें। अब मेरे पास कल एक बंदे का फ़ोन आया था और वो मेरे से कह रहा था कि सर हमें 1 करोड़ का टेंडर मिलना है, उसमें हम क्या इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी, किसी ने उनसे बोल दिया, वो उस पर एग्री भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब भी कोई टेंडर आप डालेंगे, आजकल ये नियम हो चुका है कि अगर आपको 10 लाख का भी टेंडर डालना है तो आपके पास पहले आपके जो काम है वो पहले उतना का काम किया हुआ होना चाहिए अपनी जीएसटी अपनी फर्म पे। यानी कि आप इस तरीके से ध्यान रखें, अगर आपको 10 लाख का टेंडर डालना है तो आपको 10 लाख का पहले काम किया हुआ होना चाहिए, जिसको मैंने आपको एक पहले वीडियो बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना। वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट या वर्क डन, वो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। बहुत सारे लोग एक उसको समझ लेते हैं कि वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट और एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसको सेम समझ लेते हैं। उसमें क्वेश्चंस करते हैं लोग, सर मुझे वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए या मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो अलग चीज़ होती है और जो वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है वो अलग है। वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको ना तो कोई ठेकेदार बना के देगा, ना कोई विभाग बना के देगा, ना कोई देगा। क्योंकि अगर आपने काम नहीं किया तो, अगर आपने कहीं काम किया है अपनी फर्म पे, अपनी जीएसटी नंबर पे, तो ही आपको वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। पूरा डिटेल्स आप उसमें वीडियो में इसको देख सकते हैं। आपको पूरा डिटेल्स मैंने तीनों का बताया कि वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वर्क डन और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या खाली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, उसका डिटेल्स मैंने उसमें बताया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से काम करें, जब भी आप काम करें तो पहले कोई काम कर लें, उसके बाद में ये टेंडर आप डाल सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता रहता हूँ, हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, भाई आप जब भी काम करें पहले आप स्टार्टिंग करें। स्टार्टिंग से आपको छोटा मोटा काम, आपका 2 लाख 5 लाख 10 लाख के, वैसे प्राइवेट में भी आप काम कर सकते हैं, वो भी आपको इसके अंदर एक्सपीरियंस जो वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है वो माइन हो जाते हैं। आप प्राइवेट में काम करें और इसमें भी कर सकते हैं, तब आप जाके टेंडर डाल सकते हैं। अब CPWD के अंदर बड़े टेंडर्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं और जो छोटे टेंडर है वो थोड़े कम निकलते हैं। टेंडर ऐसा नहीं है कि टेंडर निकलते नहीं हैं, टेंडर निकलते हैं। अब आप ये तय खुद कर सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग CPWD से करना है या PWD से करना है या कोई और डिपार्टमेंट से करना है। अब इन चीज़ों को आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि भाई मुझे किस में और किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है। बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें व्हाट्सएप पे हाई मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको ये चीज़ों की पूरी वीडियोज़ की लिंक भेज देता हूँ।